सो हेलो गाइज, आज जो है ये पासा यानी कि डाइस का जो है सेकेंड लेक्चर है, जिसमें कि हम ओपन डाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो है क्लोज डाइस के बारे में, क्लोज डाइस जो है ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में जो कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग इसके बारे में। तो आज हम देखते हैं कि ओपन डाइस यानी कि खुला पासा जो है वो किस तरह से दिखता है। तो खुला पासा कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको देख सकते हैं यहाँ पे खुला पासा जो है, इसमें जो है छः के छः जो फेसेज हैं आपको दिखेंगे। लेकिन क्लोज फेसेज में जैसा कि आपको क्लोज जो डाइस होता था वहां पे जो है आपको केवल 3 फेसेज ही दिखते थे, लेकिन ओपन डाइस में जो है आपको 6 के 6 दिखेंगे। तो हम आगे भी देखेंगे कि किस तरह के जो है क्वेश्चंस बनते हैं ओपन डाइस से, क्योंकि यहाँ पर तो 6 के 6 फेस दिख रहे हैं आपको। तो फिर किस तरह से जो है इसमें क्वेश्चंस बनते हैं हम अभी आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो पिछले लेक्चर में यानी फर्स्ट लेक्चर में जो मैं कुछ क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए, तो चलिए देख लेते हैं कि उनके जो है क्या क्या जो सोल्यूशंस थे और आंसर थे और किस तरह से जो है उसका सोल्यूशन होगा। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन था, इसमें पूछा जा रहा है कि 2 के जो है ऑपोजिट क्या होगा। तो यार देखो, सबसे पहले जो मैं बताया था कि जब भी आपको सिंगल पासा मिलेगा तो आपको देखना होगा उसमें कि वो जो है स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे देखोगे कि किसी भी 2 फेसेज का जो सम करोगे, आप किसी भी 2 सतह का जब सम करोगे तो जो है वो 7 के बराबर नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू 7। ठीक है, 7 के बराबर वो नहीं आएगा, यानी कि जो है स्टैंडर्ड पासा है, यानी कि मानक पासा है। ठीक, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब भी 7 नहीं आता है तो इनके ओपोजिट का सम हमेशा जो भी सतह है, जैसे 4 है तो इसके ओपोजिट जो यहाँ पे एक नीचे होगा, इन दोनों का जो सम होता है, मतलब a प्लस बी, यहाँ पे जो भी सतह होता है इनका जो है सम हमेशा 7 आता है। जबकि जब जो एक दूसरे का सम, जब यहाँ पे इन तीनों का सब सम करेंगे, किसी का भी 7 नहीं आ रहा है अगर, तो ओपोजिट वाले का आपको पता होगा कि सेम जो होता है, मतलब ये स्टैंडर्ड केसेज में 7 आता है। तो यहाँ पे जैसे 4 ले लेते हैं, 4 के ओपोजिट में क्या होगा, 3 लेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 4 के जो ओपोजिट क्या हो जाएगा, 3। उसी तरह से 2 के देखेंगे तो 2 + 5 करेंगे तो 7, यानी कि 2 के जो ओपोजिट क्या हो जाएगा, 5। उसी तरह से 1 के ओपोजिट क्या होना चाहिए, 6, तभी जाके तो मेरा 7 आएगा। तो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 के ओपोजिट क्या है, 2 के ओपोजिट, तो 2 के जो है विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो 5 हो जाएगा फर्स्ट का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन इसमें जो है 2, सबसे पहले तो 2 आपको पासा दिया गया है, 2 जो है डाइस दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि 2 और 6 को अपोजिट क्या होगा। तो देखो, ये क्वेश्चन जब भी ऐसे क्वेश्चन में मैं बताया था कि सबसे पहले आपको देखना होगा, जब भी 2 केसेस मिलेंगे, 2 या 2 से ज्यादा रहते हैं डाइसेस, तो जो कॉमन नंबर सब देखोगे तो दोनों में कॉमन नंबर है। एक तो यहाँ पे मिल गया 3, दूसरा जो है आपको यहाँ पे 4 मिल जाएगा। ये दोनों कॉमन हो गए तो आपको पता है कि जो कॉमन नहीं होता है वो जो है एक दूसरे को अपोजिट हो जाएगा। तो 5 जो है किसके अपोजिट हो जाएगा, 1 के यहाँ पे। ठीक, और मेरे से पूछा जा रहा है यहाँ पे कि 2 के अपोजिट जो है कौन सा होगा, 2 के। तो देखो 2 के अपोजिट तो सबसे पहले जो है 1 और 5 नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखोगे कि 2 के अपोजिट जो है ये ऑलरेडी एक दूसरे के अपोजिट है। तो कोई भी अंक एक दूसरे के अपोजिट है तो वो फिर दूसरे का अपोजिट, मतलब ये 1 के अपोजिट 5 है, 5 के अपोजिट 1 है, तो ये फिर तीसरे अंक के अपोजिट हो ही नहीं सकते हैं दोनों में से कोई भी। तो 1 और 5 तो ऑलरेडी कट जाएंगे। अब आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ जो है 5 है, तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे क्या है, 1 आ रहा है। यहाँ से हम जो बनाए हैं, जो सॉल्व किए थे, तो एक इमेजिन करने की कोशिश करोगे कि एक इस साइड में 3 के जस्ट बगल में और एक 4 के जस्ट बगल में जो है अंक आएगा, जहाँ पे कि 2 और 6 आ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 2 के अपोजिट कौन सा आएगा, यानी कि 2 किसके किसके पीछे। तो यार देखो, यहाँ पे इमेजिन करोगे तो वो ऊपर वाला और नीचे वाला तो ऑलरेडी भर चुके हैं। तो 3 के जस्ट सामने एक आ सकता है, या फिर ये जो है 4 के जस्ट ये पीछे आ सकता है। तो 2 जो है किस 2 ही जगह बचा हुआ है जहां जहां आ सकता है। तो एक तो 3 के पीछे आ सकता है और एक जो है 4 के पीछे आ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 और 4 दोनों हो सकता है, मतलब 3 के भी पीछे आ जाएगा या फिर वो 4 के भी पीछे आ जाएगा। उसी तरह से जो है 6 का हम देखें तो 6 भी देखोगे तो 6 के लिए भी यही 2 जगह बचे हुए हैं। तो 6 का भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 और 4 हो जाएगा। 3 और 4 मतलब 3 या 4 के मतलब जो है पीछे हो जाता है। 6 नहीं हो सकता है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि देखो 2 जो सतह यहाँ पे पीछे बचे हैं वो एक दूसरे से इस तरह से जुड़े होंगे, एक दूसरे से जो है सामने सामने जुड़े होंगे। जो भी सामने सामने इस तरह से जुड़े होंगे वो एक दूसरे को अपोजिट हो ही नहीं सकते हैं। तो 6 तो इसका जो है आंसर आपका होगा ही नहीं। कई लोग जो है अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो उसमें 6 भी मार सकते हैं, लेकिन 6 जो है आपको नहीं होगा। तो आप जो इस चीज का ध्यान देंगे कि 2 और 6 जो है इन दोनों को अपोजिट जो है 3 और 4 का जो है एक साथ राइट आंसर हो जाएगा, 3 और 4। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो था आपसे पूछा जाता है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा चेंज किया जाता है, ABCD यहाँ पर दे दिया गया था। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि A की जो है अपोजिट क्या होगा। तो आपको जो है इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से सॉल्व करना था। यहाँ पे जो आप कॉमन चेक करोगे सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो यार कॉमन के लिए क्या है, यहाँ पे देखोगे कि C इसके अंदर जो है कॉमन है। हम कॉमन यहाँ खोजने जाते हैं तो कॉमन जो है C इसके अंदर भी आ गया।
तो इन दो डाइस के अंदर ही सबसे पहले हम फर्स्ट जो रूल हम पढ़े थे कि जब सिंगल कॉमन आता है तो क्या करते हैं, राइट हैंड डायरेक्शन या फिर लेफ्ट हैंड में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों की तरफ से घूम जाते हैं। बस ये ध्यान देना है कि क्लॉकवाइज जाएंगे तो दोनों में, या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो दोनों में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हम सी से स्टार्ट करेंगे, सी से जाएंगे डी के पास और डी से जाएंगे ई के पास। उसी तरह से यहाँ पे सी से जाएंगे बी के पास और बी से जाएंगे ए के पास। तो यहाँ पे जो है ये दोनों की क्या होते हैं, एक दूसरे को अपोजिट होते हैं। तो सी ए के जो है अपोजिट क्या आ जाएगा, ई। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ई। इसमें जो है थर्ड डाइस का जो है जरूरत ही नहीं पड़ा। तो इस तरह से जो हम इस तीनों क्वेश्चन जो दिए गए थे कल के, उन तीनों का जो है आंसर आपको जो पता चल गया कि फर्स्ट का जो आंसर है वो 5 हो जाएगा, सेकंड का 3 और 4 एंड लास्ट का जो है ई, जो है थर्ड का जो है ई आंसर हो जाएगा। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ कि आप सबका जो है क्वेश्चन सही होगा। तो चलिए हम आज की हम बात करते हैं, आज का जो है ओपन डाइस के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ओपन डाइस सबसे पहले तो आप देख लीजिए ओपन डाइस के मतलब क्या है कि आपको जो है ओपन करके मिल जाएगा जिसमें कि 6 के 6 फेसेज जो है आपको दिखेंगे साफ साफ वहां पे। तो चलिए हम इसी में जो है एक चीज देख लेते हैं यहाँ पे 6 डाइस में। तो इसमें जो है किस तरह के ट्रिक्स लगते हैं और किस तरह से जो है आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कौन सा किसके अपोजिट होता है, ये भी जो है आसानी से आप किससे पता करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब भी ये डाइस ओपन हो गया तो इस तरह के जब डाइस मिलेंगे तो आपको जो है अल्टरनेट वाला एक टर्म, एक को छोड़ के एक जो है अल्टरनेट वाला चीज आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट लगता है, जहाँ पे देखेंगे कि हमेशा कभी भी आप ओपन डाइस देखेंगे तो वहां पे जब भी एक लाइन में कोई अंक रहेंगे तो आपको एक के छोड़ के एक जो होगा ये हमेशा एक दूसरे को अपोजिट होता है। जब भी आप इसको फोल्ड करेंगे, जब भी डाइस बनाने का मतलब कोशिश करेंगे, जब भी इसको जो फोल्ड करेंगे आप, तो ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। मतलब एक आपको छोड़ देना है बीच में, जैसे ही छोड़ के अगले पे पढ़ेंगे वो हमेशा एक दूसरे को अपोजिट होते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के जो इसमें आप ट्रिक भी मान सकते हैं इसका। नेक्स्ट है यहाँ पे ये दो हैं, जैसे आप यहाँ से चले इसको छोड़ दिए यहाँ पे चले गए, तो ये एक ट्रिक है इसका कि जब भी आप एक डाइस को बीच में मतलब एक जो छोड़ के आगे बढ़ते हैं तो एक दूसरे के जो हमेशा अपोजिट होते हैं। जैसे ये इसके अपोजिट हो जाएगा और ये जो है इसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक, अब जो बाकी बचा, जैसे ये दोनों तो पता चल गया मेरे को, अब जो बाकी बचा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 जो है 5 के अपोजिट हो गया, उसी तरह से 4 जो है 6 के अपोजिट हो जाएगा, और बाकी जो बच गया जैसे 3 जो है वो 1 के अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस अल्टरनेट के बेसिस पे, मतलब यहाँ पे जो है जनरली यही कंसेप्ट आपको लगेगा अल्टरनेट वाला। तो आपको इस चीज को समझ जाना है। वैसे मैं आगे अभी बताता हूँ आपको कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप जैसे किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं टाइप के। तो सबसे पहले जो है टाइप देख लेते हैं, उसके बाद मैं आगे क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा कि इसमें जो है क्वेश्चंस किस किस टाइप के बनते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप कि एक तो इस तरह के बनेंगे जिसमें एक लाइन में 4 खुले हुए मतलब आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 जो लाइन है एक ही में खुलेंगे, बस बगल वाला चेंज हो रहा है, यहाँ पे 3 और 4 चेंज हो रहा है। फिर यहाँ भी आप देखोगे इस तरह से। तो यहाँ पे जब डायरेक्टली आप सॉल्व करना होगा तो यहाँ से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ये जगह बीच में इसको हम छोड़ दिए बीच में, तो जैसे ही छोड़ते हैं तो मतलब ये इसके अपोजिट हो जाएगा। अब इन दोनों को ये इसके अपोजिट हो जाएगा तो ये जो है इसके अपोजिट हो जाएगा, डायरेक्टली आप कर लेंगे। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, आप ये इस तरह के मिलेगा जिसमें आपको यहाँ भी जो है 4 देखेंगे कि आपको 4 एक लाइन में मिल रहे हैं। तो ये जो है इसके अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे हम बीच के छोड़ना होता है। फिर ये छोड़ दिया, फिर अब इसको जब हम लेंगे तो इसको छोड़ देंगे तो ये वाला जो है इसके अपोजिट हो जाएगा। ये वाला इस तरह से हो रहा था, और इसको देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए ये जो है एक दूसरे को अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट ये भी बहुत आसान है, ये इसके अपोजिट हो जाएगा, और बाकी जो इसमें भी कंसेप्ट यही वाला लगा देना है। ये हो गया और ये वाला। ठीक, तो ये मैं अभी 4 वाला आपको बता रहा हूँ। ये भी जो है उसी तरह से जो है एक लाइन में 4 वाले हैं, ये भी जो है 4 वाले एक लाइन में, तो इस तरह से बना देंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट जो होता है कि एक लाइन में जो आपको 3 मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लाइन में जो है आपको देखो यहाँ पे जो है आपको 3 मिल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं कंसेप्ट क्या यूज करूंगा, अल्टरनेट वाला जो मैं बताया था आपको। अल्टरनेट में क्या है वहां पे कि जैसे ही आप मतलब करते हैं तो सबसे पहले जहां से हम यहाँ काउंट करेंगे वो एक बीच में छोड़ के आगे बढ़ना होता है। तो 1 के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इस केस में। इस केस में क्या हो जाएगा, 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। तो मेरा बचा, अब जो बचा हुआ है वो एक दूसरे को अपोजिट हो जाएगा। जैसे 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे, जो इसमें मतलब 3 नंबर बनाए जाते हैं। या फिर इसको जो हम डायरेक्टली 1 काउंट कर लेते हैं। जब भी इस तरह के आपको मिलेगा जहाँ एक मतलब सीढ़ीनुमा जहाँ बनता है तो इन दोनों को हम 1 काउंट कर लेते हैं। तो 1 बीच में अल्टरनेट छोड़ देंगे इन दोनों को, और फिर 3rd, तो यह एक दूसरे को अपोजिट हो जा रहे हैं। आप जिस तरह से भी चाहे मतलब सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पे भी जब हम सॉल्व करना होगा तो यहाँ पे भी देखिए ये जो है 3 नुमा यहाँ पे भी क्वेश्चन बन जा रहा है इस तरह से। तो इसके तो अपोजिट आप निकाल लोगे आराम से। अब यहाँ पे देखोगे एक तरह से इसी को थोड़ा सा घुमाओगे तो ये जो है सीढ़ी नुमा यहाँ भी बन रहा है।
ठीक है। तो ये जो है 1 के ऑपोजिट हो जाएगा, जैसे 3 जो है 1 के ऑपोजिट हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ भी एक श्रेणीनुमा बन रहा है, यहाँ पे मुझे बता था, तो यहाँ पे जो 6 जो है किसके ऑपोजिट हो जाएगा, 4 के। तो इस तरह से जो है इन क्वेश्चंस को करना होगा। आगे भी मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा जिससे और ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। और दूसरा एक जो है कि 2-2 का जो है यहाँ पे 2-2 का जो है एक लाइन में जो है 2-2 रहेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी जो आप श्रेणीनुमा से ही मतलब करना है आपको, कि एक कंसिडर कर लेना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देखोगे ये है, तो यहाँ पे मैं इसको एक काउंट कर लूंगा तो 1 2 3, तो 1 के जो अपोजिट क्या हो जाएगा 6। उसी तरह से वहाँ यहाँ जो है अभी इस तरह जो है, तो अब यहाँ पे देखोगे इनको हम एक काउंट कर लूंगा तो 1, ये राउंड जो है 2 हो जाएगा, और 3, तो 2 के जो अपोजिट 3 हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे 5 के अपोजिट, ठीक है। तो 5, तो ये जो है इस तरह से कुछ मैं अपनी टाइप बताया हूँ आपको। आगे जो है मैं दिखाता हूँ किस तरह से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे, जैसे ये क्वेश्चन था यहाँ पे, ये वाला ही मान के चलो, तो आपको क्वेश्चन किस तरह से बनता है ये तो आप अल्टरनेट से पता कर लोगे कि अपोजिट कौन सा है, लेकिन आपको क्वेश्चन किस तरह से मिलेंगे यहाँ पे, ये हम आगे भी डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये फिगर दे देगा यहाँ पे इस तरह का, और पूछेगा कि कौन सा, इसको जब हम क्लोज करेंगे, मतलब जब क्लोज इस तरह के डाइस बनाएंगे, हम क्लोज वाला डाइस जब बनाएंगे, जैसे ये ओपन डाइस है, ये क्लोज डाइस है, तो हम जब पूछेगा कि इसको जब हम क्लोज करेंगे तो इसमें से कौन सा डाइस बनेगा। तो सिंपल से आपको ट्रिक यहाँ पे जैसे क्या यूज करना है। अब देखो मैं आपको बताया था कि इसके अंदर जो भी फेसेज, क्लोज के अंदर जो भी फेस एक साथ आपको साथ में दिख रहे हैं वो कभी भी ओपोजिट नहीं हो सकते हैं। मतलब कि 3, 6 एंड 1 कभी भी एक दूसरे को ओपोजिट नहीं हो सकते हैं, ठीक। ये कभी विपरीत नहीं होंगे, कभी भी आपको विपरीत मतलब इनको नहीं करना है जो आपको सामने दिख रहा है। तो इसी ट्रिक को सिंपल से यहाँ पे आपको यूज करना है। पहले तो अल्टरनेट से पता कर लिए कि यहाँ पे कि कौन सा जो है ओपोजिट किसके है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा फिगर जो है इसको बंद करने के बाद नहीं आएगा। अब तो इसके लिए क्या करना होगा कि सीधे मेरे को फिगर में ही जाना होगा और फिगर से ही आपको कैलकुलेट करना होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 2 के अपोजिट जो है 5 है। अब हम फिगर देखेंगे फर्स्ट नंबर के फिगर में, आप देखेंगे कि 2, 5 एंड 4 दिया हुआ है, मतलब कि 2 जो अपोजिट है, मतलब कि 2 और 5 एक साथ कभी नहीं आएंगे। एक चीज मैं पिछले लेक्चर में ही बताया था कि जो भी मतलब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो अपोजिट हो ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ जो है 2 एंड 5 अपोजिट है, तो अपोजिट वाले कभी एक साथ दिखेंगे ही नहीं आपको क्लोज में। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2 एंड 5 दिख रहे हैं, यह मतलब क्या कि ये जो डाइस है ये पॉसिबल इसको बंद करने के बाद हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 2 एंड 5 जो है ये अपोजिट होने चाहिए, और अपोजिट होंगे तो ये एक साथ दोनों एक डाइस में दिखेंगे ही नहीं। तो ये डाइस तो हो ही नहीं सकता है। अब हम नेक्स्ट डाइस में चलते हैं। नेक्स्ट डाइस में क्या है कि दिया हुआ है यहाँ पे कि 2 है, 2, 4 एंड 3, यानी कि 2, तो यहाँ पे देखोगे 2 के अपोजिट क्या है 5, इसमें 5 कहीं नहीं है, मतलब 2 तो पॉसिबल हो गया। चलिए नेक्स्ट है 4, 4 के अपोजिट क्या है 6, 6 भी मेरे को नहीं दिख रहा है। फिर जो है थर्ड 3, 3 के अपोजिट 1, तो मतलब कि 5, 6 एंड 1 मेरे को यहाँ पे अपोजिट नहीं दिख रहे हैं, इनके अपोजिट जो है मतलब पीछे छिपे हुए हैं। तो ये जो है ये पॉसिबल डाइस हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है कि आपको ओपोजिट वाला चेक करना है कि जो ओपन डाइस में ओपोजिट है वो दोनों एक साथ नहीं दिखना चाहिए, यानी कि 2 दिख रहा है यहाँ पे तो 5 नहीं दिखना चाहिए, और 5 दिख रहा है तो 2 एक साथ नहीं दिखना चाहिए क्लोज में। बस यही इसका ट्रिक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर, तो मतलब ये तो जो है आपको पॉसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ भी एक बार देख लेते हैं कि 6 दिख रहा है, 6 तो 6 के साथ 4 नहीं दिखना चाहिए, तो 4 नहीं है। फिर 1 दिख रहा है, 1 के साथ 3 नहीं दिखना चाहिए, तो सही में 3 भी नहीं दिख रहा है। फिर 5 के साथ 2 नहीं दिखना चाहिए, तो 2 भी इसके अंदर नहीं है, मतलब ये भी जो है पॉसिबल है। नेक्स्ट हम इस फिगर के अंदर देखते हैं, यहाँ भी वही चेक करेंगे कि इसके ओपोजिट वाला इसके अंदर है कि नहीं। तो 4 के ओपोजिट 6, तो यहाँ पे देखोगे कि 6 भी है 4 भी है, तो एक साथ मैं बताया हूँ कि ओपोजिट दोनों नहीं दिख सकते हैं आपको, विपरीत वाले दोनों एक साथ एक डाइस में नहीं हो सकते हैं क्लोज में, तो ये भी जो है पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3rd एंड 4th। तो आपको ऑप्शन में देखिए एक तो डायरेक्ट इस तरह से दे दिया जाए, तो उसके अंदर हो सकता है इसको भी अब करा दिया जाता कि नहीं ये भी नहीं पॉसिबल है, तो आप डायरेक्ट इसको मार कर देते हैं, या फिर इसको टिक किसी एक को गलत कर देते हैं उसमें 3 में से, या फिर ऐसे क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं कि 1 एंड 4th आर राइट, 2 एंड 3 आर राइट। तो इस तरह के मतलब आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे, जो कि 2 कॉम्बिनेशन बना देगा, फिर 3 का कॉम्बिनेशन बना के पूछे जाएंगे। तो मतलब ऑप्शंस के भी ऑप्शंस बना के आपको जो है इसमें क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल है ओपन डाइस, मतलब इस तरह के आपको क्वेश्चन पूछेंगे जहाँ की ओपन डाइस दिखते हैं सबसे पहले आपको अल्टरनेट बेसिस पे जो है एक दूसरे के ओपोजिट वाले यानी विपरीत वाले चीजों को खोज लेना है। उसके बाद उसी से जो है क्लोज का जब भी क्वेश्चन होंगे तो क्लोज में आपको सिंपल सा खोजना क्या है कि एक साथ दोनों न दिख जाए, दोनों कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे ये जो है दोनों एक साथ न दिखे वहां पे फेस के आप सामने। बस इसी सिंपल सा स्टेप से जो है आप इन क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे।
अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं। जैसा कि आपको मैं टाइप्स तो बता दिया, अभी जो है इन 3 टाइप्स के अलावा भी 2 टाइप्स और पढ़ने हैं, वो थोड़ा सा मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो मैं आगे बताऊंगा। पहले इधर देख लेते हैं हम। तो देखिए एक और मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको देख करके दिखाता हूँ। अब देखिए मान के चलिए कि ये जो है आपको 4 वाला है, ये जो है 4 वाला आपको मिल जाता है, तो 3, और यहाँ पे मान लीजिए जो मैं एक एग्जाम्पल दिया था कि 4 वाले में जो इस तरह से बनते हैं। अब यहाँ पे ए एफ, यहाँ पे बी सी डी कर देते हैं, और यहाँ पे ई कर देते हैं। अब आपसे जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो है कौन किसके पीछे है। तो सबसे पहले तो आप जो है, मैं एक आपको एग्जांपल देके यहाँ पे बस करा रहा हूँ, आप खुद यहाँ पे बस कैलकुलेट करके बताइए कि जो है क्यों किसके पीछे है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जो है आप अभी जो है मोबाइल मतलब जो है वीडियो को थोड़ा सा रोक के पॉज करके खुद सॉल्व करें, जो फिर उसके बाद मैच करिए। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। अभी देखिए अब यहाँ पे जो है ए के अपोजिट कौन सा होगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पे अल्टरनेट में बताया था कि अल्टरनेट वाला जाना होगा, तो आपको क्या हो जाएगा, अल्टरनेट यहाँ जाओगे तो ए को बी छोड़ेंगे सी आएंगे, ए के अपोजिट क्या हो जाएगा सी। उसी तरह से जो है हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे, इसके अल्टरनेट कौन सा हो जाएगा डी, और बाकी जो बचेगा वो ई के एफ। ये मैं जो है ABCD वाला थोड़ा सा करा दिया हूँ ताकि जो है आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अंक के साथ क्या होता है कि बार बार आप अंक करके जाते हो, नंबर्स वाले करके जाते हो, तो अंक वाला अगर क्वेश्चन मिल जाता है तो उसमें जो है कई लोग फिर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ अभी इसको जो है अंक वाला भी आपको जो है कल कंप्लीट करा दूँ। तो ये जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस कर लेना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे आप तो उतना ही ज़्यादा मतलब आसानी से सारे क्वेश्चन को कर लोगे। नेक्स्ट हम देखिए इसी के अंदर जो है क्वेश्चन और हम करके दिखाते हैं आपको कि क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं, क्योंकि बेसिकली जो ओपन डाइस है वो प्रैक्टिस का चीज़ है कि कितना प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इसके अंदर एक और मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, अभी करके बताता हूँ एग्जाम्पल। जैसे ये हो गया, और ये जो 4 वाला है 2 1 4 6 3, और यहाँ पे बच गया क्या 5। चलिए ठीक। अब यहाँ पे जो है आपको 4 ऑप्शंस दे दिया जाता है, पूछा जाएगा कि कौन सा जो है पॉसिबल है डाइस, इसको बंद करने के बाद कौन सा डाइस जो है पॉसिबल है इससे। तो कुछ इस तरह से जो है आपको ये डाइस 4 मतलब दे दिए गए। ठीक। अब इसके अंदर जो है 3 6 1 1 कर देते हैं, यहाँ पे 3 5, यहाँ पे 2 6 एंड 4 कर देते हैं, और यहाँ पे 3 1 एंड 4 कर देते हैं। ठीक है, ये 5 है। अब इसके अंदर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि कौन सा जो है पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो आप खुद सॉल्व करिए, और वीडियो को जो बंद करके खुद आप सॉल्व करने की कोशिश करिए ऐसे क्वेश्चंस को। और चलिए मैं जो है सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए सबसे पहले मैं बताऊँ कि ओपन डाइस के जब भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको सबसे पहले क्या अप्रोच होना चाहिए कि जो है ओपोजिट खोजना है आपको। ओपोजिट खोजने का सिंपल सा है कि इसके जो है अल्टरनेट वाले हम खोजेंगे। ये जो है मतलब 2 के ओपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके 4 हो जाएगा, फिर 1 के ओपोजिट 6 हो जाएगा यहाँ से। ठीक। बाकी जो बच गया मतलब 5 के 3। अब ऐसे क्वेश्चंस जैसे मेरे को तो ओपोजिट वाले सारे पता चल गए यहाँ पे। ठीक है, ओपोजिट के जैसे ही मेरे को पता चल जाता है, अब मैं क्या करूँगा, इससे जो है छांटने की कोशिश करूंगा, इस फिगर में से छांटने की कोशिश करूंगा। तो जैसे देखो अब यहाँ पे कौन सा पॉसिबल नहीं है, इसमें से मेरे को कौन सा पॉसिबल है पता करना है। तो पॉसिबल के लिए क्या होगा कि जो भी एक साथ में है ये एक साथ नहीं दिखना चाहिए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखोगे कि 1 एंड 6, यहाँ 1 एंड 6 ओपोजिट है लेकिन यहाँ एक साथ दिख रहे थे, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब देखोगे कि 5 है इसके अंदर, इसके अंदर जो है 3 है, तो 5 एंड 3 क्या हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है 2 6 एंड 4, तो 2 एंड 4 यहाँ पे देखोगे 2 एंड 4 जो है एक साथ यहाँ पे दिख गए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब देखोगे यहाँ पे 1 3 एंड 4, तो 1 के साथ 6 यहाँ पे नहीं दिख रहा है, 2 के साथ जो है 4, तो 4 जैसे 2 है तो 2 यहाँ पे नहीं है, तो 4 के साथ 2 तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, 3 के साथ 5, तो 5 भी इसके अंदर नहीं दिख रहा है, मतलब तीनों एक एक करके है, मतलब 3 है यहाँ पे जो है 3 है, 1 एंड 4 है, 3 1 4, तो इसके अपोजिट वाले जो है यहाँ पे आपको नहीं दिख रहे हैं, मतलब ये जो है डाइस पॉसिबल है, तो इससे जो है ये डाइस बन जाएगा। तो इस तरह के आपको जो है सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इसके अंदर। तो चलिए मैं आपको जो है आज के लिए जो है एक आपको खुद सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन कुछ ये है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, बहुत ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर। ये हो गया और इस तरह के हो गए, इसके अंदर प्लस है, ये इक्वल टू है, डॉट क्रॉस, और ये कोई मान लीजिए एक शेप है इस तरह से, और यहाँ पे है
प्लस इन ब्रैकेट में। तो अब इससे पूछा जाएगा आपको कि कौन सा जो है डाइस आपको सामने अभी डाइस में दे दे रहा हूँ, कौन सा डाइस जो है पॉसिबल है बंद करने के बाद। बहुत ही सिंपल है, आपको डरना नहीं है फिगर को देख के। आपको जो इसका राइट आंसर जो आपको कमेंट करना है कि क्या इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपको सॉल्व करने के लिए आज के लिए। ये हो गया और ये कुछ फिगर लास्ट, ठीक। अब इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पे जो डॉट हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, और ये जो है ये लाइनिंग वाला चीज़ है। फिर इसके अंदर भी जो है लाइनिंग हो गया, ये यहाँ पे प्लस इक्वल टू, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे जो है स्क्वायर जो है, और यहाँ पे जो है लाइनिंग। अब इन चारों में से जो है कौन सा पॉसिबल है, मतलब ये जो फर्स्ट, ये जो है सेकंड, थर्ड, अब फोर्थ, मतलब अब तीनों चारों में से जो है कौन सा इसको बंद करने के बाद आपको डाइस दिखेगा, ये जो है आपको पता बताना है यहाँ पे, ठीक। तो ये कुछ हो गया आपको, आपके लिए जो है आज के लिए जो है ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम इसी में जो है फिगर एक और जो है एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें जो है बेसिकली आपको जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल करोगे उतना ही ज़्यादा जो है आपको इसमें जो इसके जो है कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट जो है एक और आप देखो, अभी तक तो जो था आपको ओपन डाइस मिलता था, ओपन डाइस से जो है आपको क्लोज डाइस पहचानना होता था। अब एक टाइप का क्वेश्चन जो बनता है उसमें जो है आपको क्लोज डाइस दिए रहेंगे इस तरह से। ये जो है आपको क्लोज डाइस मिल जाएगा इस तरह से। ये कुछ हो गया क्लोज डाइस, ठीक। अब यहाँ पे 6 2 4 कर देते हैं, 1 2 3 5 3 एंड 6। ये कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, ठीक है। और पूछा जाएगा कि आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, और 4 ऑप्शंस में से पूछेंगे कौन सा जो है पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो उसे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। बस इस तरह से है। ठीक है, कुछ इस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे, और उसके अंदर जो है ऑप्शंस में देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे जो है 2 4 3 1 6 एंड 5 5 6 3 1 2 एंड 4 6 4 1 3 5 एंड इसके अंदर 2, और इसके अंदर 1 3 6 5 4 एंड 2, ठीक। अब इसमें से जो है आपको बताना है कि कौन सा जो है पॉसिबल है, मतलब इस यही एक सेम डाइस है, सेम डाइस की अलग अलग तरह से आपको यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इन तीनों डाइस की मदद से आपको बताना है कि कौन सा डाइस इसमें से जो है पॉसिबल है यहाँ पे। तो इस चीज को आपको जो है यहाँ पे निकालना है। तो यार देखो, सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिलेंगे आपको करना क्या है, सॉल्व करने के लिए आप खुद से पहले सॉल्व करिए। वैसे मैं आप सॉल्व करके यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, कॉमन वाला मैं बताया था कि कॉमन चीज देखते हैं जब भी क्लोज वाला रहता है। कॉमन यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 है, मतलब एक ही कॉमन है 2 2। तब यहाँ से मैं क्लॉक वाइज अगर चल देता हूँ तो के सामने क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 6 4, और यहाँ पे 2 1 3, ठीक। तो मतलब क्या हुआ कि 4 3 के अपोजिट है और 6 1 के अपोजिट है। तो मुझे इस तरह के डाइस यहाँ पे पता करने हैं। यार देखो, यहाँ पे सबसे पहले जो है इससे जब भी क्वेश्चन मिलता है आपको जो है काटना होता है, मतलब कि कौन सा जो पॉसिबल है फटाफट उसको जल्दी से काटना होता है, जिससे कि आपका राइट आंसर जल्दी निकल जाए। तो यहाँ पे है क्या, 1 के जो अपोजिट क्या है, 6 है। अब यहाँ देखो 4 के अपोजिट 6 दिखा रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, सीधे से कट गया ये, क्योंकि एक भी अगर साबित नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या है, 1 के अपोजिट 6 मेरा आ रहा है, लेकिन यहाँ जो है 4 के अपोजिट 6 दिखा रहा है। सेम वही केस है, 6 अपोजिट यहाँ पे 2 के दिखा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये भी जो है कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 6 अपोजिट है किसके, 1 के। फिर 4 जो है आपके 4 आया था, 4 के अपोजिट किसके गया, 3 के। और 2 जो है अपोजिट है 5 के। तो यहाँ जो बचता है वो तो 2 के अपोजिट 5 आ ही जाएगा, ठीक है। यहाँ जो बचता है आप फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तो उसमें पता होगा आपको किस तरह सॉल्व करते हैं। तो ये तीनों जो है सेटिस्फाई कर दिया, मतलब ये जो है पॉसिबल है। इन तीनों डाइस से को जो है अगर ओपन करेंगे तो ये चीज़ पॉसिबल है। नेक्स्ट अब यहाँ देखते हैं, तो 1 जो है 6 के यहाँ तो मिल गया, लेकिन 4 जो है यहाँ पे देखोगे 5 जो है 3 के अपोजिट दिखा रहा है, लेकिन
3 जो है 4 के अपोजिट यहाँ तो आया था मेरा, तो 3 जो है 4 के अपोजिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 है तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर है कुछ इस तरह से। तो ये एक मतलब टाइप से जो एक और अलग से टाइप से जो है क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, जिसमें क्लोज दे देंगे और आपको जो है ओपन पूछ दिया जाएगा। तो ये कुछ हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए घर से, जिसका आंसर जो है आप खुद कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। वैसे मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा किस तरह से जो है आपको इसको सॉल्व करना है। ये हो गया कुछ फिगर, ठीक। अब ये जो है रंग दिया गया है, ये मान लीजिए कि ये रंगा हुआ है, और यहाँ पे जो है फिगर अब दे दिया जाता है। इसको क्लोज करने के बाद जो है पूछ दिया जाए आपसे कि कौन सा बनेगा। आपको जो है कमेंट में बताना है आपको सही आंसर। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो आप आसानी से ये क्वेश्चंस को जो है डाइस वाले कोई भी क्वेश्चंस जो है आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब ये फिगर के अंदर जो है ये हो गया, फिर यहाँ पे वो कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है। सिंपल से मतलब आप बहुत समय, कम समय के अंदर इसको देखते देखते आप बना दोगे। वैसे तो अगर आप ट्रिक्स बढ़िया से समझ गए होगे तो आप इसको देखते कि देखते मतलब 5 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको जो है मोड़ने का, गिनने का भी जरूरत नहीं है। इसके जो है ऑप्शंस की वजह से आप जो है इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ऐसे तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ऑप्शन की वजह से जो है आप इसको देखते देखते 2 सेकंड के अंदर भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखो इसके ऑप्शन जो है ए, यहाँ पे ए है, बी है, सी है एंड डी है। तो यहाँ पे पूछा है इसको बंद करने के बाद कौन सा पॉसिबल है, मतलब कौन कौन सा डाइस है जो पॉसिबल है। तो ए, बी एंड डी ओनली, बी, ए एंड डी ओनली, ए एंड सी ओनली, और डी, सी, बी ओनली। तो जो है आपको इसमें से बताना है कि कौन सा, मतलब ये जो है ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। आपको जो है राइट ऑप्शन बताना है कि कौन सा जो है पॉसिबल है, इसमें से कौन सा जो है पॉसिबल है। ऐसे तो ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है। आप अगर ट्रिक्स बढ़िया समझ गए होंगे ओपन डाइस का जो अपोजिट वाला, तो आप जो है इसको देखते देखते के साथ जो है आप बता दोगे कि इसका जो है राइट आंसर कौन सा है। तो इन सारे क्वेश्चंस को जो है आप एक बार जो आज जो है मैं केवल 2 क्वेश्चंस आपको दिया हूं, तो इन दोनों क्वेश्चंस को जो है आप सॉल्व करके जो है इसका राइट आंसर जो है आप कमेंट बताइएगा। वैसे जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा और साथ ही साथ राइट आंसर भी बताऊंगा कि क्या है। तो अभी के लिए जो है बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम टाइप, जो अभी टाइप 3 टाइप ही देखे थे अभी तक, तो 4 एंड 5 टाइप देखेंगे कि जो है उसमें जो है ओपन डाइस में जो है क्वेश्चन किस तरह से बनता है, थोड़ा सा वो किस तरह